हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमारे सेशन में हमने पावर सेविंग मोड को पढ़ लिया था। पर्सनलाइज वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम रिसाइकिल बीन का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, रिसाइकिल बीन होता क्या है, दिखता कैसा है, ये रहा। आप इस ऑप्शन को देख पा रहे होंगे। देखिए, मैं इसे उठा के यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आप लोग इजीली विजिबल हो। देखिए, ये हमारा रिसाइकिल बीन है। रिसाइकिल बीन एज अ डस्टबिन होता है। जैसे हमारे घर में डस्टबिन होता है, वैसे हमारे कंप्यूटर का डस्टबिन रिसाइकिल बीन होता है, जिसमें हम जो भी फोटोज या फिर कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल, कोई भी चीज जो हम, कोई भी एप्लीकेशन भी हो गई, अगर हमें उसे डिलीट करना होगा तो वो रिसाइकिल बीन में आ जाएगा एज अ वेस्ट। जो भी हमारे कंप्यूटर में वेस्ट होगा वो हमारे रिसाइकिल बीन में आके सबमिट। और कंप्यूटर लैंग्वेज में देखें तो रिसाइकिल बीन विंडो का डस्टबिन होता है। जब भी हम विंडोज से किसी फोल्डर को, शॉर्टकट को डिलीट करते हैं तो वो फोल्डर, वो शॉर्टकट परमानेंट डिलीट ना होकर हमारे रिसाइकिल बीन में चला जाता है। हम चाहे तो उस फोल्डर या शॉर्टकट को वापस ला सकते हैं या चाहे तो उसे परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ भी फोल्डर है उसे हम रिसाइकिल बीन में डाल देंगे तो वो टेम्परेरीली डिलीट हुआ है, टेम्परेरीली डिलीट हुआ है। और फिर उसके बाद हम रिसाइकिल बीन में जाके उसे परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए, हम चाहें तो रिसाइकिल बीन को एम्प्टी भी कर सकते हैं। देखिए, इसे ओपन करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। इसे अभी हम एम्प्टी नहीं कर सकते, बाकी मैं आपको स्टेप बता देती हूँ कैसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, एम्प्टी रिसाइकिल बीन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दीज 47 आइटम्स। ठीक है, तो आप इस पे येस पे क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा रिसाइकिल बीन एम्प्टी हो जाएगा। या फिर आपको कोई भी चीज रिसाइकिल बीन में डालनी है तो आप उसे रिसाइकिल बीन में डाल सकते हैं। जैसे अब मैं इसे डिलीट करना चाह रही हूँ, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू मूव दिस शॉर्टकट टू रिसाइकिल बीन। ये लाइन मेरे पास आएगी। अगर मेरे पास रिसाइकिल बीन है तो मेरे पास ये लाइन आएगी कि पहले मैं इसे रिसाइकिल बीन में डालना चाहती हूँ या फिर इसे परमानेंट डिलीट मुझे करना है। तो अभी तो मैं रिसाइकिल बीन में डाल रही हूँ इसे, ताकि अगर कोई चीज़ हमसे गलती से डिलीट हो जाती है तो वो रिसाइकिल बीन में जाए। ओके, डायरेक्टली डिलीट नहीं हो जाए, परमानेंट रिसाइकिल बीन में जाएगी तो हम वहां से उसे रीस्टोर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। मैंने इसे येस किया, देखिए ये रिसाइकिल बीन में चला गया होगा। रिसाइकिल बीन में जाइए, ये देखिए, ये डिलीट किया था मैंने। अब मैं इसे रीस्टोर कर देती हूँ तो ये वापस आ गया। सी, ये वापस आ गया। लेफ्ट क्लिक से ये सारा हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए, इस पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। येस कर दीजिए, फिर उसके बाद रिसाइकिल पे डबल क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद रैपिड टाइपिंग 5 ये हमने डिलीट किया था, इस पे लेफ्ट क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पे आ रहा होगा रीस्टोर। जैसे आप इसे रीस्टोर करेंगे तो यहाँ पे आ गया वापस। ओके, दिस इज हाउ वी डू temporarily delete the icons, the shortcut keys, the folders, ये सब इसे हम डिलीट कर सकते हैं। जो टेम्पररी डिलीट होके रिसाइकिल बीन में चले जाएंगे और हम उसे वहां से चाहे तो उसे डिलीट मारेंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। वहां से अगर हम उसे डिलीट करेंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, और ऐसे हम उसे टेम्पररी डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए, जिस भी फाइल या जिस भी फोल्डर को हम डिलीट कर रहे हैं उस पर हमने राइट क्लिक किया था, उसके बाद हमने डिलीट ऑप्शन पे क्लिक किया था, फिर येस किया था। ओके, उसके बाद हमने रिसाइकिल बीन पे गए थे, फिर हमने वहां से जो हमारा फोल्डर था उसे परमानेंट डिलीट करना हो तो हम उसे परमानेंट डिलीट कर सकते हैं डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके, और हम चाहें तो उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं अगर वो हमसे गलती से डिलीट हो गया हो तो। ठीक है, और किसी भी शॉर्टकट को, किसी भी फोल्डर को, किसी भी फोटो, इमेज, कुछ भी हो, वो फाइल, फोल्डर, कुछ भी हो, वो अगर हमें उसे वापस लेके आना है तो हम उसे रीस्टोर कर देंगे तो वो हमारे पास वापस आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अभी हमने टेम्पररी डिलीट और परमानेंट डिलीट रिसाइकिल बीन में जाके देखा था। अब किसी भी फोटो, किसी भी इमेज,
किसी भी फोल्डर, किसी भी शॉर्टकट, किसी भी आइकन को लेके अगर हम 100% श्योर हैं कि हमें तो ये डिलीट ही करना है, तो हम क्यों उसको पहले टेम्पररी डिलीट करेंगे, फिर रिसाइकिल बिन में जाके परमानेंट डिलीट करेंगे? हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे हमारा? हम डायरेक्ट ही उसे परमानेंट डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम तो श्योर है ना हमें उसे डिलीट करना है, तो हम उसे परमानेंट डिलीट कर देते हैं। देखिए जैसे मान ली ये देखिए, ये हमारा इमेज है एक, इसे मैं श्योर हूँ मुझे डिलीट करना है परमानेंट। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस पर मैं गई, मैंने इसे डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये रहा देखिए है। अब इस येस को नहीं दबाऊंगी मैं, क्योंकि अगर मैंने येस को प्रेस किया तो वो रिसाइकिल बिन में जाएगा। ऊपर लाइन हमारे पास आ भी रही है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकिल बिन। अगर हम येस पे जाएंगे तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, बट आई वांट कि मेरी ये इमेज परमानेंट डिलीट हो जाए, तो मैं इसे शिफ्ट बटन के साथ डिलीट करूंगी। देखिए शिफ्ट बटन हमारे कीबोर्ड में हमें मिलेगा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसा दिखता है। ये देखिए ये हमारा शिफ्ट बटन है। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे इस बटन को, ये रहा, हेयर इट इज शिफ्ट। इसे यूज करके हम इस किसी भी फाइल, फोल्डर, इमेज, आइकन किसी को भी परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अभी येस का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अब हम इसे शिफ्ट और डिलीट, एक डिलीट बटन भी है हमारे पास कीबोर्ड में ही, उसी के ऊपर है जस्ट, उन दोनों को साथ में प्रेस करेंगे, शिफ्ट एंड डिलीट। ये देखिए अभी आपको क्या करना है, इसे परमानेंट डिलीट करने के लिए इस इमेज पे आप राइट क्लिक कीजिए, एक सिंगल क्लिक आपको करना है। जैसे आपने इस पर एक राइट क्लिक किया, ये ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये भी सेलेक्ट नहीं है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, सिंगल क्लिक, तो ये सेलेक्ट हो गया है। अब मैं शिफ्ट और डिलीट बटन दोनों साथ में प्रेस करूंगी। जैसे ही मैंने प्रेस किया मेरे पास ये लाइन आएगी, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल। अब हमें ये फाइल परमानेंट डिलीट करनी है बिकॉज वी आर श्योर अबाउट दिस। तो हम यस पे क्लिक, ब्लू कलर का कलर दिख रहा है हमें, तो हम एंटर बटन दबा देंगे। एंटर कीबोर्ड में हमें मिलेगा एंटर बटन, शिफ्ट के जस्ट ऊपर हम उसे प्रेस करेंगे, हमारी ये फाइल परमानेंट डिलीट हो गई। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम इसका नेक्स्ट आगे करते हैं, रिसाइकिल बीन के बारे में और आगे पढ़ते हैं। अब हमें अगर रिसाइकिल बीन में कुछ सेटिंग्स करनी है, तो हमने रिसाइकिल बीन पे लेफ्ट क्लिक किया, हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। हम चाहे तो इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, रीनेम वाले ऑप्शन से दूसरा नाम दे सकते हैं। एम्प्टी करना हो, इसे पूरा खाली करना है, तो हम इसे एम्प्टी भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें इसकी सेटिंग्स देखनी है, तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। हम प्रॉपर्टीज़ पे गए, हमने इस पर राइट क्लिक किया, सिंगल, हमारे पास ये सब आ रहा है। अब इस पे देखिए एक चीज़ आ रही है, सबसे पहले लाइन लिखी हुई है, डोंट मूव फाइल्स टू द रिसाइकिल बीन, रिमूव फाइल्स इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि आप रिसाइकिल बीन में फाइल को मूव नहीं करवाना है आपको, डायरेक्ट परमानेंट डिलीट कर दीजिए उसे। लेकिन ये हम क्यों जाएंगे, क्योंकि बाय चांस अगर गलती से हमें डिलीट हो जाती है हमसे, तो फॉर अ सेफर साइड हमारे पास वो रहनी चाहिए। इसलिए हम इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करके रखते हैं, टिक नहीं रखते हैं। हमने रख रखा है डिस्प्ले डिलीट कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, जो हमारे पास अभी आ भी रहा था। जब भी मैं किसी फोल्डर को डिलीट कर रही थी तो ऊपर मेरे पास लाइन आ रही थी, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकिल बीन, ये लाइन हमारे पास आ रही थी, हमने देखा था। सेम वही चीज़ है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ डिलीट करें वो रिसाइकिल बीन में जाए पहले, उसके बाद आप वहाँ से उसे परमानेंट डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो भी फाइल, फोल्डर या इमेज होगी वो इसके अंदर सेफ रहेगी। ओके, तो आप ये बटन पे इस पर क्लिक रखिए, टिक का ऑप्शन बना के रखना। सिंगल, इसको आप माउस के राइट क्लिक से टिक कर सकते हो, सिंगल क्लिक से ओनली, और इसे अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ये हो जाएगा। ये हमारे रिसाइकिल बिन की सेटिंग हो गई। तो आज हमने रिसाइकिल बिन के बारे में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जो जो रिसाइकिल बिन के बारे में था वो हमने सब पढ़ लिया है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम आगे माउस के बारे में कुछ पढ़ेंगे।
So thank you so much guys for watching my video. Thank you so much. Please like, share and subscribe too if you like my video, please. Thank you.